धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता के नाम से, और आप सब पर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति कृपा मिलती रहे। आज एक बहुत ही सुंदर विषय के साथ हम फिर यहाँ परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, और हम जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बिताया गया जो दिन है वो हमारे लिए निश्चय अच्छे जीवन से भरा हुआ और आशीष से भरा हुआ है। ऐसा हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, देखते भी हैं। देखा है या नहीं? जब जब हम आए, हमने वचन सुना और हमने उस पर प्रैक्टिकल किया। नेक्स्ट टाइम जब हम आए तो हमारे पास गवाही थी। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है। सबसे पहला तो स्टेप क्या है? सबसे पहला कदम तो क्या है? आना। और दूसरा सुनना। और तीसरा, और फिर से जब आओगे चौथी बार, ये चौथा कदम तो क्या होता है हमारे पास? उसके काम के हम साक्षी बनकर आते हैं कि हाँ, मैं आया, मैंने सुना, मैं चला और परमेश्वर ने मेरे को ये काम दिखाया। आज हम बहुत ही एक सुंदर विषय पर परमेश्वर के वचन को सुनने सीखने जा रहे हैं। और उससे पहले कि आप सुने, आप सीखें, एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको बताता हूं। वो पॉइंट जिसको मुझे और आपको पकड़कर चलना बहुत जरूरी है, जिसके बिना हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में कभी नहीं देख सकते। भले ही हम 20 साल से संगति में आ रहे हों और भले ही 100 साल तक हम संगति में आते रहें। वो कौन सी बात है, कौन सा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। जब हम कहते हैं मैंने आज ये सीखा वो सीखा, सुनकर हम खाली ये नहीं कह सकते हैं हमने सीखा। आपने जो सुना, यदि उसको किया, तब आप बड़े हियाव से कह सकते हैं मैंने सीखा। किसी को रोटी बनाते देखकर हम नहीं कह सकते हैं मैंने रोटी बनाना सीख लिया। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मैंने रोटी बनाना सीख लिया, तो हमें प्रकट करना होगा, तभी ये प्रमाण होगा कि आपने सीखा है। यदि आप करके दिखाएं, यदि आपने करके नहीं दिखाया तो आपका कहना व्यर्थ है कि मैंने सीखा है। जैसे कोई पहलवान है और वो कुश्ती लड़ता है। जब कुश्ती लड़ता है, लोग देखते हैं कि नहीं? हाँ जी। अगर वो कुश्ती ना दिखाए और कहे मैं पहलवान हूं, मैंने तो सीखा है, तो कोई मानेगा? लोग कब मानते हैं? जब वो करके दिखाता है। हम भले ही कितने सालों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, लेकिन जो बात हमने सुनी है यदि की नहीं है तो उसका फल कदापि नहीं देख सकते हैं। लेकिन यदि हमने जो सुना है उसे हम करेंगे तो परमेश्वर का हृदय बहुत खुश हो जाएगा, और परमेश्वर जल्दी आपको अगली बात सिखाएगा। इसके कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर जल्दी आपको अगला काम दिखाएगा। हम सब परमेश्वर के कामों को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक और प्यासे रहते हैं। ऐसा है या नहीं? हम सब इतने प्यासे हैं परमेश्वर का काम देखने के लिए कि पूछो मत, उसकी कोई हद नहीं है। हम सब काम देखना चाहते हैं। और मैं आपको एक और सुंदर बात बताऊं कि जितने प्यासे आप परमेश्वर के कामों को देखने के लिए हैं, उससे ज्यादा उतावला और प्यासा है परमेश्वर आपको अपने काम दिखाने के लिए। आपको ये बात सुनकर सच में उत्साहित और हैरान होना चाहिए कि सच में ऐसा है कि परमेश्वर काम दिखाने के लिए बहुत उतावला और प्यासा है। हाँ, ये है। यशायाह भविष्यवक्ता कहता है तुम्हारा परमेश्वर बहुत उतावला है। पंजाबी भाषा में कहते काड़ा है। बहुत उतावला है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम दिखाने के लिए। जो लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं जानते, परमेश्वर का काम करने का तरीका नहीं जानते, वो घंटों फरियाद करते रहते हैं और सालों तक विनती करते रहते हैं, कभी कभी मन्नत भी मानते हैं, लेकिन पूरी नहीं जल्दी होती, या नहीं होती, या जल्दी नहीं होती। और उनके मन में एक धारणा बंध जाती है कि परमेश्वर जल्दी नहीं सुनता है। कईयों के मन में यह भी आ जाता है परमेश्वर नहीं सुनता है।
लेकिन ऐसे सारे भाई बहनों, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ बैठ के सत्संग हॉल में सुन रहे हैं, यहाँ रिकॉर्डिंग में आप सुन रहे हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर उतावला है कि आप आओ, वो उतावला है आप बताओ, वो उतावला है कि मैं करूं। हमारे लिए इससे ज्यादा सुंदर और बेनिफिशियल बात कोई और हो सकती नहीं कि हम और दुनिया जिससे फरियाद कर रही है, जिसके कामों को देखने के लिए बहुत उतावली है, वो खुद उतावला है कि आपके जीवन में काम करे। लेकिन ढीला क्यों पड़ता है काम? जल्दी कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? जल्दी कुछ प्रकट क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ काम होते हैं जो हम करने में धीमे होते हैं, इसीलिए नहीं होता है। जैसे परमेश्वर कहता है मांगो, कई बार लोग मांगते नहीं है, इसीलिए नहीं मिलता। परमेश्वर कहते हैं मांग लिया तो विश्वास करो, तो कई लोग विश्वास करना नहीं जानते हैं, इसीलिए नहीं मिलता है। आप ध्यान कृपया इधर देंगे तो बहुत मेहरबानी। कई बार लोग विश्वास परमेश्वर करने के लिए कहते हैं तो नहीं करते हैं, इसलिए नहीं मिलता है। कई बार परमेश्वर कहता है आप धीरज करो, लोग धीरज करना नहीं जानते, इसके विषय में नहीं जानते हैं, तो प्रकट नहीं होता है। तो हमें तो तीनों बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, परमेश्वर कहते हैं तुम मांगो। एक जगह परमेश्वर कहते हैं मसीह के द्वारा, तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा इसलिए नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? मसीह कहते हैं तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा इसलिए नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने नहीं मांगा? आपको पता है इंसान पैदा होते ही मांगना शुरू करता है। ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता है कि इसने तो मांगा ही नहीं, लेकिन मसीह दावा करते हैं तुमने नहीं मांगा और अभी तक नहीं मांगा। इसका अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि मसीह जो ये बात कह रहे हैं वो क्या है। वो कहता है इसी तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं इसलिए नहीं मिला। वो कहता है, उसके कहने का अर्थ ये है तुम अभी तक सिर्फ मन में लालसा ही कर रहे हो, चाहत ही कर रहे हो। कुछ लोग जैसे सोचते हैं ये चीज मिल जाए, लेकिन सही ढंग से नहीं। कुछ लोग परमेश्वर से नहीं मांगते, कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ लोग धीरज नहीं कहते। इन बातों के विषय में मिलाकर एक ही बात मसीह कहते हैं तुमने अभी तक कुछ नहीं मांगा। विश्वास से नहीं मांगा, परमेश्वर से नहीं मांगा, तुम अभी तक सिर्फ लालसा कर रहे हो। तुम मांग तो रहे हो लेकिन परमेश्वर से नहीं, खाली लालसा कर रहे हो मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। जैसे कोई बच्चा मिठाई की दुकान के बाहर खड़ा होकर मिठाई को ताकता रहेगा और मन में सोचता रहेगा कि मुझे मिल जाए, तो मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो तो दुकान वाले से नहीं मांग रहा है। मिठाई को देखकर मन में कहने से कि मिल जाए ऐसे मिलेगी नहीं। वो मिठाई की दुकान का एक मालिक है, उस बच्चे को उससे क्या करना पड़ेगा? मांगना पड़ेगा, तब वो देगा, चाहे वो पैसे लेके दे चाहे वो फ्री दे। ऐसे ही कई बार हम क्या करते हैं, चाहत बहुत सी चीजों की करते हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं। इस पर यीशु ने कहा तुमने नहीं मांगा। यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं, हालांकि परमेश्वर ये भी कहते हैं कि उसे पता है तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन जब हम मांगते तो हम में एक दीनता आती है, नम्रता आती है, हमें पहचान होती है कि एक हमारा पिताजी है स्वर्ग में। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रचार क्या है, जिनकी सोच क्या है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मैं ये कहूंगा कि वो मसीह नहीं है, सच में वो मसीह भी नहीं है। अमेरिका जैसे और कई बड़े बड़े देशों में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बैनर्स पर लिखते हैं, मालूम है क्या लिखते हैं? कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो बसों में लिखते हैं परमेश्वर नहीं है तो चिंता क्या है, खुद जियो। परमेश्वर नहीं है तो पाप करके दंड मिलने की जो है डर है, वो क्यों रखना है? एक प्रचारक ने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया, यदि परमेश्वर नहीं है, तुम्हारा विश्वास यह है कि परमेश्वर नहीं है, तो ठीक है, फिर मरने के बाद स्वर्ग भी नहीं जा सकते हो। यदि परमेश्वर नहीं है तो ठीक है, अपने बोझ को खुद उठाओ। जैसे कोई बच्चा कहे मेरी कोई मां नहीं है, मेरा कोई बाप नहीं है, तो वो बच्चा क्या कहलाएगा? फिर कहने की जरूरत नहीं है,
तो जो कोई कहता है परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर बताते वो मूर्ख है। जो कोई कहता है परमेश्वर नहीं है वो कौन है? क्योंकि मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर नहीं है। तो हम अपने विषय पर आते हैं बिल्कुल सटीकता से। वो कहता है कि तुम मांगते नहीं इसीलिए क्या नहीं हुआ। इसका एक और भी सरल सा मतलब मैं बताना चाहूंगा। मांगने का तरीका नहीं, मांगने का, कई बार लोग जलते हुए मांगते हैं। कैसे मांगते हैं? कैसे मांगते हैं? जैसे कोई बच्चा, उसको भूख लगी है, वो मां से प्यार से नहीं कहता मुझे दो, वो बहुत गुस्से से कहता है, वो रोते पीटते हुए कहता है। तो ये मांगने का सही तरीका, परमेश्वर से मांगने का क्या सही तरीका है? जैसे उस बच्चे को मांगने का सही तरीका नहीं, ऐसे कई लोगों को परमेश्वर से मांगने का तरीका, जैसे परमेश्वर से मांगने का सही तरीका ना का एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जैसे परमेश्वर से मांगने के लिए लोग परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि ये बहुत बड़ा है, ये कर सकता है। तो वो पता नहीं कहां से किसने शुरू किया, एक पॉपुलर तरीका लेके आते हैं, तू मेरा ये कर मैं तेरा ये करूंगा। जैसे हम मन्नत कहते हैं और पंजाबी भाषा में सुखना कहते हैं। क्या कहते हैं? मन्नत। मन्नत सौदेबाजी करने वाली बात है। सुखना सुखना किया, सौदेबाजी वाली गल है। परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की जरूरत, हमने क्या दिया कि वो सांस दे रहा है, हमने क्या दिया कि वो बारिश दे रहा है, हमने क्या मोल दिया कि वो जितनी वस्तुओं की जरूरत है वो सभी दे रहा है। हमने कुछ दिया है? तो फिर हम जब बुद्धिमान बन जाते हैं अपनी नजर में, उससे शर्त क्यों लगाते हैं? इसीलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोगों को मांगने का तरीका नहीं है। यीशु मसीह ने सिखाया लोगों को सही से परमेश्वर से बात करने का तरीका, उससे मांगने का तरीका। उसने क्या कहा? उसने कहा सुनो, मैं तुमसे भी कहता हूं जो सो रहे हैं सुनो। यीशु ने सिखाया जब परमेश्वर से बात करो, परमेश्वर को सबसे पहले एक शब्द से पुकारो, और वो शब्द क्या है? हे हमारे पिता। क्या कह के बुलाना पड़ेगा? हे हमारे, तू जो कहां पर है? स्वर्ग में है। मतलब छोटी मोटी जगह में रहने वाला बहुत महान और अच्छी जगह में रहने वाला है। अगर हमारा पिता फुटपाथ पे रहता है तो हमारे लिए क्या कर सकता है? और अगर हमारा पिता एक बहुत बड़े फार्म हाउस में रहता है या विला में रहता है, अपना 5 स्टार होटल है, तो वो क्या क्या कर सकता है, ये आप समझ सकते हो। फिर से बताऊं कि यदि हमारा बाप फुटपाथ पे रहता है तो वो हमारे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं, मानो थोड़ा सा काम। तो यीशु ने ध्यान दिलाया कि तुम याद रखो कि तुम किसे पिता कह रहे हो। स्वर्ग और पृथ्वी का जो स्वामी है वो है तुम्हारा पिता, और उसे पिता कहकर पुकारो। और उससे प्रार्थना मतलब मांगने का एक तरीका, नम्रता से, और मांगने के बाद विश्वास करो। क्या विश्वास करो? क्या विश्वास करो? जो मैंने मांगा। और उसके बाद की बात मेरे ख्याल से 90% लोग भूल जाते हैं। ये सुन लिया मांगो, ये भी सुन लिया विश्वास करो, मिल गया, उसके बाद की बात लोग भूल जाते हैं। उसके बाद की 2 और बातें, 2 और स्टेप हैं। मैं तीसरी बात बताता हूं। उसने कहा मांगो और ये कोशिश करो कि तुम्हारे मन में शक संदेह ना आने पाए। जो तुमने मांगा, यदि उसके बाद मन में शक और संदेह घूमने लगा तो तुम्हारी मांग को पूरा होने नहीं देगा, या उसमें बड़ा विलंब कर देगा, बड़ी देरी लगा देगा। कौन देरी लगा देगा? तुम्हारा शक, तुम्हारा भ्रम, संदेह। तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे तक पहुंचने में क्या कर देगा? देर लगा देगा। मांग लेना, विश्वास कर लेना, लेकिन संदेह को आने। और चौथी एक और बात मैं आपको बताऊं, धीरज करना, और बड़ी खुशी से धीरज करना। ये 3, 4, 5 बातें जो हैं, जो लोग जानते हैं, उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ बड़ा पक्का रहता है। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होता है जैसा किसी के दुकानदार के साथ रिश्ता बड़ा अच्छा होता है।
दुकानदार के साथ हमारा रिश्ता अच्छा कैसे बनता, भाई बताओ। पहले तो ये बताओ कि दुकानदार का हमारे साथ क्या रिश्ता है। वो हमारा दुकानदार है, हम उसके ग्राहक हैं। क्या रिश्ता हमारा? वो हमारा और हम उसके ग्राहक हैं। तो हमारा दोनों का रिश्ता आपस में कैसे बढ़िया बनता है? जब हम उससे राशन लेते हैं, फिर पैसा नहीं देते और कट लेते हैं इधर से, तो बहुत अच्छा रिश्ता। पैसा टाइम से देंगे तो अच्छा रिश्ता होता है कि नहीं? तो वो जो अच्छा रिश्ता अपने दुकानदार के साथ रखता है, कैसे जाता दुकान पे? छुप के, खामोश। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं, हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कैसा हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता होना चाहिए, उसको सीखने के लिए मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। और मैं ये नहीं बताने जा रहा हूं कि आपका रिश्ता कैसा दुकानदार के साथ या मेरा कैसा है। सुनिए, अगर हम दुकानदार को उसका पैसा टाइम पे नहीं दे पाए तो हमारा उसकी दुकान पे जाना पता कैसे होता है? हम जाते हैं जब ज्यादा लोग वहां पर ना हो भी तो पीछे खड़े हो जाते हैं और चुप रहते हैं और देखते हैं कि इसके मुंह पे स्माइल कब आती है, तब हम बात करते हैं। अगर पहले उसका मुंह ऐसे है, हम बात नहीं करते हैं। हमें ऐसे क्यों हो जाता है? हम ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा उसके साथ लेन देन अच्छा नहीं है। अगर हमारा लेन देन अच्छा है तो वो कितना भी बिजी हो, हम बोलते हैं भाई पहले मेरे को दे। उसको क्या करना पड़ता है? परमेश्वर कहते तुम्हारा परमेश्वर के पास आना ऐसे होना चाहिए जैसे अच्छे व्यवहार वाले का दुकानदार के पास आना है। पौलुस इसके विषय में कहते हैं, आओ परमेश्वर के कृपा के सिंहासन के सामने हियाव से चलें। बहुत सारे लोग खुद प्रार्थना नहीं करते हैं, दूसरों को कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको किसी ने सिखाया ही नहीं आज तक कि उनका पिताजी परमेश्वर उनका कौन है। सिखाया नहीं किसी ने कि परमेश्वर उनको तो सिर्फ यह सिखाया गया है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो वो जीवन भर ये सोचता है कि ये जो मेन अगुआ है ये धर्मी है, हम तो अधर्मी हैं। ये तो सिद्ध है, हम तो सिद्ध नहीं है। इनकी तो पहुंच है ऊपर, हमारी पहुंच नहीं है। इनकी तो जल्दी सुनता है, हमारी जल्दी। तो सोचो, ऐसा विश्वासी एक बहुत मजबूत विश्वासी है या बहुत कमजोर, बहुत ज्ञानवान विश्वासी है या अज्ञानी? बोलिए, अरे बताइए। अज्ञानी, क्योंकि वो जानता ही नहीं कुछ, उसमें हियाव ही नहीं है। हियाव कब आता है? जब आप में ज्ञान होता है। मानो कहीं जाना है और उस जगह का आपको पता नहीं है, और इसे हम कहेंगे वहां का इसे ज्ञान नहीं है, तो कैसे जाएगा? पूछ पूछ के और लेट हो जाएगा। जब किसी को पता है कि मैंने कहां जाना है तो लेट नहीं होता है, क्योंकि किसी से पूछना नहीं पड़ता है। यदि आप परमेश्वर के नियमों को जानते हैं, परमेश्वर के काम करने के तरीके को जानते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, खुद काम होएगा। यहां आज कितने लोगों ने गवाही दी, कुछ पूछना पड़ा किसी से? जानते थे परमेश्वर कैसे काम करते हैं। जैसे प्रेम जी ने यहां गवाही दिया, मैं जहां पर काम करता हूं वहां पहले कोई और काम करता था और वो उनका अच्छा बंदा था, लेकिन वो वहां से चला गया।
कीमती माल है भाई इधर। तो परमेश्वर ने जब कहा कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर, तो इधर भी कुछ होगा कि नहीं? क्या होगा? उसने बताया जीवन है उधर। कौन सा जीवन? आज जो लोग बीमारी, दुख, परेशानी, कर्जे से जीवन जी रहे, वो जीवन नहीं। यीशु मसीह ने जो बताया ना, बहुत आज का जीवन, वो वाला जीवन है मन से शुरू होता। कब शुरू होता है? जब आपने वचन सुन के विश्वास कर लिया, बहुतायत के जीवन का काम शुरू। अब रक्षा करना पड़ेगा, जैसे बीज को बो के उसकी रक्षा करते कि पंछी ना उड़ा ले जाए। कौन न ले जाए? पंछी न ले जाए। हर एक बीज जो ऐसे छिड़का और ऊपर ही पड़ा है, उसको पंछी ले जाते हैं, लेकिन जो बोया गया जमीन के अंदर है, उसको कभी पंछी निकाल के ले जाते नहीं है। ऐसा करने की बुद्धि उनको नहीं मिली है, नहीं तो सारा का सारा ले जाते। ऐसा करने की परमिशन उनको नहीं मिली है। आप जब वचन सुनते और विश्वास कर लेते एक बार, उसके बाद मन का रक्षा करना बहुत जरूरी है। मन का रक्षा करेंगे तो बहुतायत का जीवन प्रकट हो जाएगा, अच्छा जीवन प्रकट हो जाएगा। जो जो आपने मांगा वो प्रकट हो जाएगा। कब प्रकट हो जाएगा बताइए? जब आप संदेह को आने, जब आप मन की रक्षा करोगे, तब जो बात आप परमेश्वर से करते हो उसको प्रकट होना ही पड़ेगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल उसको कोई भी रोक। नरक की पूरी ताकत, शैतान की सारी सेनाएं, खुद लूसीफर भी आकर आपकी बात को नहीं रोक सकता। आपके आशीर्वाद को कोई भी रोक नहीं सकता है। 2-3 बातें ही महत्वपूर्ण है जो बताई गई हैं। जो उसे पकड़े रहता है वो कभी घबराएगा नहीं, कभी वो लुट नहीं जाएगा, हट नहीं जाएगा, गिर नहीं जाएगा। वो तो बढ़ता चला जाएगा, सच में बढ़ता चला जाएगा। कौन व्यक्ति बढ़ता चला जाएगा? जो विश्वास करता है, जो शक नहीं करता है, जो धीरज करता है, जो मन की रक्षा करता है। और परमेश्वर ने मालूम है क्या कहा है? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। इसको सीखना चाहते हो मैंने क्या कहा? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। तो एक उदाहरण देता हूं, उसको सुनना, पक्का आप समझ जाएंगे। हमारे घर में जो अलमीरा रहता है, अलमारी, हमारे घर में जो अलमारी है, उसके पहले दरवाजे पर एक चाबी रहती है। आपने देखा होगा वो चाबी लगातार लगी रहती है। वो चाबी तभी हम हटाते हैं जब कहीं जाना आना होता है। लेकिन अंदर वाला लॉकर, जहां पर हमने कीमती चीजें रखी होती हैं, घर के पेपर या सोना चांदी या पैसा, उसका चाबी अंदर होने पर भी वहां से हम निकाल के क्या करते हैं? कहीं और रखते हैं। बाहर की हम क्या करते हैं? जहां कपड़े, जूते, वहां के क्या करते हैं? वहां लगे रहने देते हैं। जानते हैं इसको कोई खतरा नहीं है। सबसे अधिक किसका ध्यान रखते हैं? अंदर वाले का, क्योंकि उसमें सामान है ना कीमती। तो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। जब परमेश्वर ने कहा तो उसने ये भी साफ कह दिया कि ये चिंता मत करना, इसको क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, क्या पहनेंगे। इस अलमारी के बाहर के बॉडी पर उसने कहा कोई मन लगा के चिंता करने की जरूरत। जैसे हम अलमारी, उधर भी एक अलमारी पड़ी ना पीछे, हम उसके बाहर का कुछ खास ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ, कपड़ा पकड़ के साफ कर दिया उसको, ठीक है। और चाबी भी बाहर का कुछ खास ध्यान। सबसे अधिक किसका ध्यान देते हैं? अंदर। हम भी इसका, यीशु मसीह ने कहा कुछ ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत, कुछ ज्यादा चिंता करने की जरूरत सबसे अधिक अंदर वाला मन का है। बाहर है किस किस का मन? नाक पे है। हाँ, हाथ खड़ा करने लगे थे आंटी, बच गए। किस किस का मन बाहर है? सबके मन अंदर है ना। तो उसने कहा ये अंदर वाले की सबसे ज्यादा क्या करो? रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वहीं से है। इसमें कड़वे बीज आने मत देना, इसमें संदेह आने ना देना, इसमें घबराहट आने नहीं देना। आ गया तो तुरंत भगाओ। जैसे हम कभी देख लें कि अंदर का लॉकर खुला है, तो हम एक दूसरे को क्या कहते हैं? आपको दिखाई नहीं दिया, कहां थे आप? लॉकर खुला है, गड़बड़ हो जाएगी। तो परमेश्वर भी कहते हैं आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वचन चल रहा है, आप कहां चले गए मन लेके? वचन चल रहा है, मन लेके आप कहां चले गए?
हालात आ जाए तो परमेश्वर कहेंगे हालात आ गया है, आप क्या कर रहे हो, मन को इधर उधर लेके जा रहे हो, परमेश्वर के पास लेके जाओ। ऐसा कहते हैं या नहीं? परमेश्वर ऐसा कहते हैं। तो जो जो व्यक्ति अपने मन की रक्षा करेगा, जो जो धीरज में बना रहेगा, जो जो धन्यवाद में बना रहेगा, जो जो सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करेगा, वो इंसान नीचे नीचे नहीं रहेगा, वो कमजोर नहीं रहेगा, वो घबराया हुआ नहीं रहेगा, वो खाली नहीं रहेगा, भरा पूरा रहेगा, वो खुशहाल रहेगा। ये वादा किसी मनुष्य का नहीं है, ये वादा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। मुझे और आपको रचने वाले परमेश्वर का ये वादा है। किसका है? इधर देखो सिकंदर जी, इधर है। ये वादा किसका वादा है? आपको रचने वाले का। और वो सच्चा परमेश्वर है कि झूठा? वो बदलने वाला है कि अटल? वो अटल है। उसने कहा आई एम द लॉर्ड आई चेंज नॉट। इसका मतलब है उसने कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं कभी बदलता, कभी नहीं बदलेगा। वो पाप को देख के नहीं बदलता, वो भय को देखकर नहीं बदलता, वो हालात को देखकर नहीं बदलता, वो अटल परमेश्वर है। कोई भी आपको बुरे परिस्थिति में देख के भाग सकता है, छोड़ सकता है, बदल सकता है। आपका परमेश्वर कभी भी बदलने वाला, भागने वाला, भूलने वाला नहीं है। तो ठीक है, मैं विश्वास करता हूं आज हमने जो सुना उसमें विश्वास योग्य बने रहने के लिए पिता परमेश्वर मुझे और आप सबको सामर्थ्य दे चुके हैं, ताकि परमेश्वर के गुणों को हम विश्वास करके, संदेह ना करके बहुतायत के जीवन को प्रकट करते रहे। परमेश्वर मन की रक्षा करने में आपकी आत्मा के द्वारा सहायता करता रहे। आमीन। और पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप सब पर होती रहे। आमीन।